Okay, good morning. Last session we have studied differences between asexual reproduction and sexual reproduction. Today we will study the types of asexual reproduction. Okay, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ asexual reproduction. Types of asexual reproduction. ओके इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर पे बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे. बाइनरी फिजन के बाद हम लोग बडिंग. नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे जेम्यूल फॉर्मेशन. ठीक. नेक्स्ट बडिंग. अच्छा बडिंग हो. नेक्स्ट आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नेक्स्ट फ्रैगमेंटेशन. ओके तो मेनली हमें इतना पढ़ना है. सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनरी फिजन, उससे पहले हम आपको जनरली लोग क्या होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन और स्पोरुलेशन में. तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि spore formation and sporulation both are different things. Like spore formation we have fragmentation. Sometimes student get confused with the fragmentation and regeneration. ओके तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे. स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोरुलेशन इस पे भी बात करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाइनरी फिजन पे. ओके सबसे पहले किस पे बात करेंगे हम लोग? बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन में फिजन मीन्स होता है आपका स्प्लिटिंग इंटू टू. स्प्लिटिंग इंटू टू. ओके अब देखिए फिजन में हम लोग तीन टाइप पढ़ेंगे. एक होगा आपका सिंपल और आप इसे कह सकते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन. नेक्स्ट होगा आपका लॉन्जिट्यूडनल. नेक्स्ट होगा आपका ट्रांसवर्स. इसी में हम लोगों को पढ़ना है मल्टीपल फिजन. ओके तो सबसे पहले अगर सिंपल या इरेगुलर बाइनरी फिजन मीन्स ये एक ऐसा फिजन है जिसमें क्या होगा कि सपोज अगर हम एग्जांपल लें, एक एग्जांपल इसका एमीबा. एमीबा के शेप क्या होते हैं? इरेगुलर शेप होते हैं. इसमें जो डिवीजन होगा मीन्स एमीबा का जो पेरेंट सेल्स जो है वो स्प्लिट करेगा एंड गिव राइज टू द टू सेल्स एंड स्प्लिटिंग कैन बी अकर इन एनी प्लेन ऑफ डिवीजन. ठीक किसी प्लेन में अगर डिवीजन हो रहा है सेल में कहीं से किसी भी डायरेक्शन में अगर डिवाइड करके दो सेल्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन. क्या बोलते हैं? इरेगुलर बाइनरी फिजन. सपोज ये अगर आपका एमीबा है, ठीक इसमें क्या होगा आपका सबसे पहले ये डंबल शेप आपका न्यूक्लियस होगा. उसके बाद ये डिवाइड करेगा किसी भी प्लेन से दो डॉटर सेल्स बनाएंगे. मीन्स सिंपल, वेरी सिंपल. बाइनरी फिजन इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction. ठीक इन विच पेरेंट सेल स्प्लिट्स इनटू टू. पेरेंट सेल्स क्या होंगे? दो में स्प्लिट करते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में अगर इरेगुलर का बात करें तो इरेगुलर बाइनरी फिजन में क्या होंगे कि आपका किसी भी प्लेन से डिवीजन होगा और डिवाइड करके दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा. ठीक
उसके बाद अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडिनल का फिर ट्रांसवर्स का, तो लॉन्गिट्यूडिनल जो होता है अगर आपको याद आ रहा होगा तो ऐसे यूग्लिना में आपको एक कंस्ट्रिक्शन मिलता है, ठीक। ये यूग्लिना अगर लॉन्गिट्यूडिनल मीन्स डिवीजन along the length, डिवीजन क्या होगा along the length, when division is along the length अगर डिवीजन हो रहा है, कुछ यूं डिवाइड हो और ये डिवाइड करके आपका दो यूग्लिना बनाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसवर्स का, तो ट्रांसवर्स fission is a type of asexual reproduction in which cells split transversely। सेल में डिवीजन कैसा होगा ट्रांसवर्सली, और आपका लॉन्गिट्यूडिनल में along the length। इसका एग्जांपल है आपका पारामेसियम, ठीक। तो ये आपके हो गए तीन, कौन कौन से, सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल एंड द ट्रांसवर्स। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन का, ठीक, मल्टीपल फिजन में क्या होगा, मल्टीपल फिजन, ओके। याद रखना है आपको कि ये बाइनरी फिजन्स जो होंगे हमेशा कब होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन। कब होगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन। और ये मल्टीपल फिजन आपका हमेशा होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, इसमें क्या होते हैं, अगर हम एमीबा का बात करें, ये जो एमीबा है, एमीबा फॉर्म्स ए सिस्ट, ए प्रोटेक्टिंग कवरिंग आउटसाइड द सेल्स। इसमें क्या करता है, एमीबा फॉर्म्स प्रोटेक्टिव कवरिंग ड्यूरिंग unfavorable condition called cyst। क्या बोलते हैं इसको, सिस्ट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, inside the cyst the nucleus undergo multiple division and forms many small nucleus। क्या होगा, न्यूक्लियस अंडरगोज मल्टीपल डिवीजन, ठीक। इसके बाद जब आपका फेवरेबल कंडीशन अचीव्ड हो जाएगा, अंडर फेवरेबल कंडीशन क्या होगा कि आपका जो ये सिस्ट है, सिस्ट ब्रस्ट करेगा और ब्रस्ट करके इससे आपका ईच न्यूक्लियस विल ग्रो एज ए, सिस्ट ब्रस्ट करेगा और ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था ये बाहर आएगा और विल ग्रो एज ए कंप्लीट इंडिविजुअल, या कह सकते हैं न्यू इंडिविजुअल, ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन, ठीक। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, फिर से एक बार सुनिए, इसमें क्या होगा आपका कि सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक। और इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक। इस सिस्ट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो है इट विल अंडरगो मल्टीपल डिवीजन, ये डिवाइड करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद क्या होगा
कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन अचीव्ड होगा आपका सिस्ट ब्रस्ट करेगा और ईच न्यूक्लियस विल फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। ठीक, इसके बाद आइए नेक्स्ट है आपका बडिंग। ओके, बडिंग मेनली होता है आपका ईस्ट में, हाइड्रा में। ठीक, अगर बडिंग का बात करें तो क्या होता है कि जो बॉडी सेल्स है इट गिव्स आउट ए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, बर्ड्स बोलते हैं इसको। आपका एंड बर्ड्स जो होंगे, ये बर्ड्स क्या करेंगे, विल गेट नरिशमेंट, बर्ड्स गेट नरिशमेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये पेरेंट सेल से नरिशमेंट लेगा एंड आफ्टर growing up to certain limit it will get detached from parent cell and develops into न्यू इंडिविजुअल। ओके, अब देखिए क्या होते हैं बडिंग में मेनली कि जो पेरेंट सेल्स हैं ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का ग्रो होता है इसमें पेरेंट सेल्स में, और ये बर्ड नरिशमेंट लेता है पेरेंट सेल से और कुछ हद तक ये जब अपना ग्रोथ अटेंड कर लेता है तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है। डिटैच्ड होने के बाद ये एक कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बडिंग के बाद, हम बात कर रहे थे स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोरुलेशन। ओके, तो स्पोरुलेशन आप कह सकते हैं कि जब आपका मल्टीपल फ्यूजन हो रहा था, मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो रहा था कि सिस्ट के इनसाइड न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, न्यूक्लियस अंडरगोज द मल्टीपल डिवीजन इनसाइड सिस्ट, और आफ्टर अटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगा तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि सिस्ट ब्रस्ट करेगा और न्यूक्लियस जो है आपका, जो ये मल्टीपल डिवीजन जो होते हैं न्यूक्लियस में, ये बिहेव्स एज स्पोर, और जिसके थ्रू ये स्पोर बाहर आते हैं इसी को बोलते हैं स्पोरुलेशन। ठीक, तो स्पोर फॉर्मेशन के मिक्स मत कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, अब यहाँ भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्पोर फॉर्मेशन ये क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट या बॉडी कह सकते हैं। और इसमें क्या होंगे कि सबसे पहले इसमें आपका दोनों माइटोसिस भी हो सकता है एंड मियोसिस भी हो सकता है। तो मियोसिस, आप रिप्रोडक्शन के साथ और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ इसे मिक्सअप नहीं कीजिएगा। द ओनली सिमिलरिटीज बिटवीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द स्पोर फॉर्मेशन इज द स्पोर इज हैप्लोइड। ओके, बट देयर विल बी नो फ्यूजन। यहाँ क्या होंगे, कोई फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई फ्यूजन नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। अगर आपका स्पोर इज फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस तो इसको बोलते हैं माइटोस्पोर। अगर मियोसिस से फॉर्म हो रहा है तो इसको बोलते हैं मियोस्पोर। ओके, देखिए अब अगर हम बात करें कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं दो टाइप्स का, अगर थिन लेयर स्पोर एंड थिक लेयर। थिन लेयर का अगर हम बात करें तो इसमें आपका होगा एप्लाइनोस्पोर, नेक्स्ट होगा आपका ओटोस्पोर,
नेक्स्ट आपका होगा, अगर हम बात करें जू स्पोर। जू स्पोर जो होते हैं ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, सोर्स मोशन मूवमेंट, इसको बोलते हैं मोटाई। अगर थिक लेयर का बात करें, थिक लेयर क्यों होते हैं, टू एडाप्ट या कह सकते हैं एडाप्टेशन अगेंस्ट द स्ट्रेस या एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडाप्ट करने के लिए क्या होते हैं, जनरली ये थिक लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है स्पोर के बाद। ओके, थिक लेयर का अगर हम बात करें, इसमें आपका होगा क्लेमाइडोस्पोर। ओके, क्लेमाइडोस्पोर के बाद होगा आपका हैप्नोस्पोर। ठीक, इस तरह से क्या होते हैं, थिक लेयर का फॉर्मेशन होता है, थिन लेयर का फॉर्मेशन होता है। आपका स्पोर फॉर्मेशन एक्सोजीनस भी हो सकता है, इंडोजीनस भी हो सकता है। अगर हम एक स्पोर फॉर्मेशन का एग्जांपल लें तो राइजोपस क्या होता है, हम लोग ब्रेड मार्केट से लाते हैं और फ्रीज में रख देते हैं। आपको कुछ फ्रीज में रख दिए, अगर आप फ्रीज में नहीं रखिएगा तो 2 दिन 3 दिन के बाद उस पर एक वाइट कलर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ये मेनली आपका म्यूकर है। ठीक, तो इसी का अगर हम बात करें राइजोपस का, राइजोपस में क्या होता है कि एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको आप कह सकते हैं ये हाइफे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है हाइफे। हाइफे के ऊपर आपका फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। ठीक, फिलामेंट क्या करेगा कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर को कनेक्ट करता है हाइफे से, जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। जिया मीन्स बैग होता है एंड स्पोर कंटेनिंग बैग इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। ठीक, तो फिलामेंट होंगे, स्पोरेंजिया होंगे, और इसमें क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये भी आपका एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा कि आपका स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेगा और स्पोर बाहर आएगा एंड इट विल ग्रो, इट विल फॉर्म, बाहर आएगा एंड इट विल ग्रो एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ये क्या फॉर्म करेगा, न्यू इंडिविजुअल। तो इसी तरह आपका पेनिसिलियम में क्या होगा, पेनिसिलियम में जनरली आपका कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। पेनिसिलियम में क्या होगा, एग्जाम्पल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, अगर हम पेनिसिलियम का बात करें, इसमें क्या होता है, कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एक्सोजीनस स्पोर है, जीनस स्पोर। ठीक, अगर आप क्या होते हैं, एक कोनेडिया का, इसको बोलते हैं कोनेडिया, और इसको कोनेडिया। ये कोनेडिया डिटैच्ड होता है एंड ग्रो and forms new individual। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन आपका कोनेडिया से हो रहा है, इसमें किससे हो रहा है, स्पोर से हो रहा है। ठीक, ये आपका एग्जांपल है राइजोपस का। राइजोपस ये भी स्पोर फॉर्म करता है, कोनेडिया ये भी एक टाइप ऑफ स्पोर है आपका, ये इसको बोलते हैं एक्सोजीनस स्पोर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बाइनरी फिजन पढ़ा, ठीक, मल्टीपल फिजन पढ़ा, उसके बाद बडिंग पढ़ा, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। अब अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन का, ओके, फ्रेगमेंटेशन।
नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। डोंट मिक्स इट विथ द रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होगा कि आपका जो भी पार्ट है उसको ब्रेक होना पड़ेगा, ठीक। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा न्यू पार्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी जो है, बॉडी स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल पीसेस। मल्टीपल पीस में ये स्प्लिट करता है बॉडी, एंड इच piece forms the new individual into a new individual। ओके, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले बाइनरी फिजन पढ़ा। बाइनरी फिजन में क्या होगा कि जो भी सेल्स हैं वो स्प्लिट करेगा और दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन्स में क्या होंगे, सेल किसी भी प्लेन से डिवाइड करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल फिजन पढ़ा। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होगा कि अलोंग द लेंथ ये आपका डिवीजन होगा सेल्स में, और ये इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा यूग्लिना में होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होगा, अलोंग द ट्रांसवर्स सेक्शन इसमें डिवीजन होगा, ये होता है आपका। इसका एग्जांपल हम लोगों ने पारामेशियम देखा। उसके बाद बडिंग। बडिंग क्या चीज़ में होता है, ईस्ट में और हाइड्रा में। इसमें क्या होता है कि जो भी सेल्स हैं, पेरेंट सेल्स हैं, इट गिव्स आउट ए आउटग्रोथ, एक आउटग्रोथ देता है, और इस आउटग्रोथ जो होता है ये बड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बडिंग। और ये जो बड होंगे ये बड नरिशमेंट लेता है पेरेंट सेल्स से, ठीक। और आफ्टर ग्रोइंग अप टू सर्टेन लिमिट ये क्या होगा, डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल्स एंड ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ये था हम लोगों का बडिंग का। बडिंग के बाद हम लोगों ने देखा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होगा, माइटोसिस से हो सकता है, मियोसिस से भी हो सकता है, ठीक। मियोसिस से होगा तो स्पोर्स क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, बट इट इज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता। फ्यूजन नहीं होने की वजह से क्या बोलते हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। उसके बाद हमने बात क्या किया, स्पोर्स फॉर्म करता है थिन लेयर या थिक लेयर, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि दो टाइप्स, एक में कोनेडिया का फॉर्मेशन हो रहा था, एक में आपका स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो रहा था, बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने बात किया फ्रेगमेंट